संजमोतवो देवावेतं नमः सन्ते जसधमे सया मणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझे जियसा भवसागर पार लंघना जियसा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं ध्यान के संबंध में और आज शुक्ल ध्यान के बारे में हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् समवायांग सूत्र के 32वें समवाय में 32 योग की बातों का संग्रह किया है, जो आत्मा को परमात्मा भाव से जोड़ने में समर्थ है, उसे योग कहा। और उन 32 बातों में 28वां पॉइंट ध्यान संवर
योग। ध्यान ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी साधना है जिससे ये आत्मा अपने ध्येय अर्थात अपना लक्ष्य, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य शांति है। आप कुछ भी करते हो, किसके लिए करते हो? कि शांति मिल जाए। स्थानक में भी आए हैं तो क्या सोच करके आए हैं? चलो वहाँ शांति ज़्यादा है। कुछ भगवान के दो बोल कानों में पड़ेंगे तो हमारे उलझे हुए मन को कुछ सुलझने की राह मिल जाएगी। तो ध्यान भी वो औषधि है जो हमारे भव के रोगों को दूर करने के लिए समर्थ है। तो धर्म ध्यान के संबंध में जो संस्थान विचय इत्यादि ध्यान है, वारुणी इत्यादि धारणाएं हैं, वो बाद में करेंगे। मगर उससे पूर्व शुक्ल ध्यान पहचानना कैसे जाए कि कोई व्यक्ति शुक्ल ध्यानी है या शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जो शुक्ल है, शुक्ल का मतलब जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब जब रोशनी उजाला बढ़ेगा, वो चानन पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जिसमें रोशनी लाइट कम होते होते बिल्कुल डार्क हो जाएगा, वो कौन सा? कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का मतलब उजाला, शुक्ल का मतलब जब हम शोक अवस्था में थे किसी, और वो शोक हमारा दूर हो जाए। शोक का मतलब किसी ऐसी अवांछनीय अनएक्सपेक्टेड घटना का हम वेलकम नहीं कर पा रहे, हम उसको अपोज करने में लगे हुए हैं। और उस अवस्था में हम जितने अशांत हैं, जितने व्यथित हैं, वो सारी अवस्था हमारी शोक की अवस्था है। तो जो हमारे शोक को दूर कर दे वो ध्यान है शुक्ल ध्यान। वो ध्यान कौन सा? शुक्ल ध्यान। जो हमारे 8 तरह के कर्मों की मलिनता, मैल को पूरी तरह से धो डाले, दूर कर डाले। जो शुक्लता ही शुक्लता आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट करवा दे, वो ध्यान है शुक्ल ध्यान। अब प्रश्न आ जाता है, ये शुक्ल ध्यान होता किनको है? आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज ने तो कहा है कि ये शुक्ल ध्यान पूर्वों के ज्ञाता लोगों को होता है। मगर आगमों में ऐसे कई उदाहरण एग्जाम्पल्स आते हैं जिन्हें शुक्ल ध्यान हुआ, मगर वे आत्माएं पूर्वों की ज्ञाता नहीं थी। इवन गज सुकुमाल जी, उन्होंने कौन से पूर्व पढ़े, कौन से आगम पढ़े? मगर एक्सेप्शनल हमेशा रहते हैं। मेजॉरिटी को देख करके कोई रूल सेट कर दिया जाता है। भगवती मोरा देवी माता ने कौन से पूर्वों का ज्ञान लिया? अर्थात ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते। मगर हाँ, ध्यान की गहराई तक पहुँचने के लिए श्रुत ज्ञान का होना आवश्यक है। और वो मेजॉरिटी का रूल है कि बिना श्रुत ज्ञान के, बिना ज्ञान के संस्कार, हमारे विचार जो स्मृति में पड़े हुए हैं वो निर्मल नहीं होते, वो क्लीन नहीं होते। जब वो शुद्ध नहीं होते तब हमारा चिंतन अच्छा नहीं, तब हमारा व्यवहार अच्छा नहीं, तब हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं। तो हम अपनी आत्मा को और मलिन करते चले जाते। तो भगवान ने कहा, जो आत्मा अपने शोक को दूर करना चाहती है, जो अपनी मलिनता को दूर करना चाहती है, उसे शुक्ल ध्यान की सीढ़ी चढ़ना होगा। और धर्म ध्यान के बाद कौन सी सीढ़ी आएगी? शुक्ल ध्यान।
वहाँ तो अधिकारी मतलब हु इज़ कैपेबल फॉर दिस मेडिटेशन, कौन है जो इसके लिए योग्य है। तो आचार्य उमा स्वाति जी ने तो कहा है उत्तम संघननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात जिसकी संघनन मतलब जो शारीरिक संरचना है हड्डियों में, जिसको हम आज के टाइम में बोन डेंसिटी बोल सकते हैं, जिनकी हड्डी मजबूत है, कष्ट इत्यादि आए तो वो उन कष्टों का सामना कर सकता है, शरीर के मोह से ऊपर उठ सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर उन प्रॉब्लम्स को सहने में समर्थ है। और कहा उत्तम संघनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात एक पॉइंट को अग्रता प्रमुखता देख करके अपने चिंतन को जो वहीं पर रोक देता है उसका ध्यान है। और वहाँ पर फरमाया पहले 2 चरण तो पूर्वविद, जिन्होंने पूर्वों का श्रुत अध्ययन किया है उन्हें, और अगले 2 चरण केवल ज्ञानियों को होते। तीसरा चरण जो सयोगी देखा जाए केवल ज्ञानी है, और 14वें गुण स्थाने वाले को चौथा चरण प्राप्त होता है। तो अब हम थोड़ा समझें कि ये इतनी ऊंची साधना है, क्या आज के टाइम में शुक्ल ध्यान पॉसिबल है? तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स समझेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि शुक्ल ध्यानी की पहचान क्या है। जब हमें उसके लक्षण, उसकी एबिलिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ का पता चलेगा, वो कैसा होता है, उसके सिम्टम्स का पता चलेगा, तो अपने आप भी आंसर मिल जाएगा कि आज किसके अंदर शुक्ल ध्यान है या कित नहीं है। वैसे पूर्व आचार्यों की मान्यता है कि आज के टाइम में शुक्ल ध्यान नहीं है, मगर धर्म ध्यान के ही उच्चतम बहुत हाईएस्ट लेवल्स को कोई आत्मा स्पर्श कर सकता है और उस योग्यता को अर्जित कर सकता है। मीन्स उस योग्यता को, उस एबिलिटी को वो अर्न कर सकता है जो उसकी नेक्स्ट अगले जन्म में सहयोगी बन सके। अब बात करने जा रहे हैं सुक्कस रंग झाणस चत्तारी लक्षणा गणता। शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण बताए। लक्षण का मतलब जिस किसी क्वालिटी से वो चीज़ पहचानी जाती है उसकी पहचान क्या है। क्योंकि पहचान क्यों बनती है? कोई व्यक्ति कुछ विशेष करता है। दुनिया में पहचान कब बनती है? जब आप दुनिया से कुछ हट करके करते हो तो पहचान बन जाती है। समाज में यदि 200 घर है, यदि एक व्यक्ति वर्षी तक कर रहा है, कभी बेले बेले कर रहा है, कभी हठाई कर रहा है, तो उसकी पहचान क्या बन जाती है? ये तपस्वी है। सामान्य लोग चंदा निकालते हैं, कोई 11,000, कोई 21,000, मगर एक व्यक्ति है जो 5-5 लाख निकाल लेता है, तो उसकी पहचान उस रूप में बन जाती है। कोई व्यक्ति सामान्य पक्षी तिथि इत्यादि पे पौषध उपवास करता है, मगर एक ऐसा है जिसने ये सोचा कि मैं एकांतरी भी करूं और पौषध के साथ करूं, तब उसकी विशिष्टता और बढ़ जाती है। ऐसे ही शुक्ल ध्यान की पहचान क्या है? उसकी पहचान मतलब उसकी विशेष क्वालिटीज़ कौन सी है जो बाकी लोगों से उसे डिफरेंशिएट करेगी, उसका नाम होता है लक्षण। उसका नाम क्या? लक्षण। तो वहाँ फरमाया है अवहे असम्मोहे विवेगे वियोसगे। पहला पॉइंट है अवध या अव्यथ, अर्थात यदि कोई उन ध्यान की साधना करने वालों को मारने के लिए, वध करने के लिए भी आ जाए, तो वो अपने ध्यान से चलायमान नहीं होते। भले हम देखें कि वो समय जब भगवान महावीर स्वामी, जब उनके कानों में किले ठोकी, भले उस टाइम हम कह सकते हैं वो धर्म ध्यान के उच्चतम लेवल पे शुक्ल ध्यान की ही प्रैक्टिस कर रहे थे। किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? जैसे किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो वो प्रैक्टिस तो पहले ही करता है ना। इसी प्रकार उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो पहले से प्रैक्टिस चल रही है, अब मारने के लिए कोई आ गया है, मगर किसी भी तरह से
उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं, और क्या भावना कि मैं मरने वाला तत्व नहीं, मैं सदा शाश्वत तत्व हूँ। मारने वाले के प्रति किसी भी प्रकार का मन में द्वेष का भाव नहीं। अब ऐसे जो भाव किसी के आए हैं, इट मीन्स उसकी मानसिकता कितनी स्ट्रांग होगी, उस व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम कितना दृढ़ होगा। और आज हम देखें कि छोटा सा कोई प्रहार, सपोज कोई मच्छर इत्यादि का भी हो, तो भी कितनी इरिटेट हो जाते, मगर उन्हें तो साक्षात मारने के लिए ही कोई आ गया, उस साधक का वध करने तक ही कोई आ गया, मगर फिर भी वो आत्माएं कभी डोलायमान नहीं होती। पहला मीनिंग तो ये है। दूसरा है व्यथा नहीं होती उन्हें। व्यथा का मतलब, व्यथा मतलब पीड़ा, पीड़ा मतलब तकलीफ, तकलीफ मतलब कोई ना कोई प्रतिकूलता, और उस प्रतिकूलता के कारण मन में जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ का मतलब अंदर जो एक टर्माइल, एक तूफान सा मच जाता है, ऐसा उनके नहीं होता। अर्थात वो खुद को इतना स्टेबल रखते हैं कि यदि उफान आता भी है तो भी उसको अपने कर्म का फल जान करके, और यह सोच करके कि यदि मैंने आज शांति रखी तो यह आया हुआ दुख मेरी अनंत कर्मों की निर्जरा करवाने वाला होगा। वो आत्माएं निर्जरा पे ही, निर्जरा की परीक्षा करने वाले, अर्थात उनका फोकस किस पे, उनका फोकस उस व्यक्ति पर नहीं जो उसे व्यथा दे रहा है, जो उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा है। उनका ध्यान किसकी ओर है कि मेरे कर्म का बोझ कम होता जा रहा है, मेरे कार्मिक अकाउंट नील होते चले जा रहे। अर्थात कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जो कभी व्यथित नहीं होते। क्या सोचते होंगे, विपत्तियां जिस पे आती है वही इंसान बनता है। विपत्तियां जिस पे आती है वही इंसान बनता है। दूसरा जानता ही क्या, ये दुनिया खेल ही क्या है। तेरा आना ही कहता है कि इंसान जाना भी होगा, न हो गमगीन बढ़ आगे, तुझे तो दूर जाना है। आसरा दूसरों का छोड़ कर जो काम करते हैं, आसरा दूसरों का छोड़कर जो काम करते हैं, समझ लो एक दिन वो लोग ही मंजिल को पाएंगे। अर्थात वो आत्माएं जिंदगी में आई हुई प्रतिकूलता का वेलकम करने वाली, किस भावना से वेलकम कर रही है कि इन कर्मों को जनरेट करने वाला कोई और नहीं है। कौन है? हम स्वयं है। जैसे गृहस्थी में आपने सपोज 2 बच्चों को जन्म दिया, अब 2 बच्चों में से एक तो बहुत फेवरेबल है, एक तो तुम्हारी बहुत सेवा करता है, तुम्हारी बहुत केयर करता है, हर चीज़ मांगने से पहले तुम्हारे सामने ला करके रख देता है, और दूसरा है तुम्हारे से लेता ही जाता है, लेता भी जाता है, सुनाता भी जाता है, और फिर बोलता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर भी तुम उन दोनों को क्या सोच करके एक्सेप्ट करके रखते हो, ये दोनों क्या है बोलो, क्या सोचते हो? दोनों ही हमारे ही बच्चे हैं, हमारी ही औलाद है, हमारी ही जनरेशन है, हमने ही इन्हें पैदा किया। जब हमने ही पैदा किया है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? टैकल करेंगे। अच्छा है वो भी अपनी पैदाइश है, बुरा है वो भी अपनी पैदाइश है। इसी प्रकार वो आत्माएं क्या सोचती है कि यदि कोई पीड़ा भी आई है तो पीड़ा को पैदा करने वाला कर्म मैंने कभी किया होगा। अपने आप जिंदगी में कुछ भी नहीं आता, हम लाइन बोल दे देते हैं कि बाय कोइंसिडेंस ऐसा हो गया, मगर कोइंसिडेंस हम या तुम लोगों के लिए होता है, बाय चांस हम या तुम लोगों के लिए होता है। मगर जो जानते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट की थ्योरी को कि कब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, कब तुम्हें ये चीज़ मिल ली, उनके लिए कोई भी मिराकल, कोई भी चमत्कार या कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होती। अर्थात वो हर चीज़ का वेलकम करना जानते हैं। यदि कुछ बुरा भी आया है तो कुछ ना कुछ मेरी बुरी प्लानिंग रही होगी, या मैंने किसी गलत व्यक्ति की राय से या लापरवाही से कुछ गलत डिसीज़न लिया होगा, आज इसलिए मेरे पास आउटपुट गलत आया। वेलकम करने का मतलब जो होना था सो हो गया,
मगर अब मेरे को उदास होकर के, अब मुझे व्यथित होकर के अपने भविष्य को और अपने वर्तमान इन दोनों को स्पाइल नहीं करना, खराब नहीं करना। तो जो आत्माएं कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, मगर व्यथित नहीं होते, भयभीत नहीं होते, अनटिमिड रहते हैं, और किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह का मानसिक बोझ, किसी भी तरह की वेदना, पीड़ा मिलने पर भी अंदर से टूटते नहीं। वो क्या सोचते हैं? उन्होंने सोचा था कि हम टूट कर बिखर जाएंगे। उन्होंने क्या सोचा था? कि हम टूट कर बिखर जाएंगे, मगर वो क्या जाने कि हम और भी निखर जाएंगे। ये सोचे कि यदि कोई सोना कुंदन बनता है, उसकी यदि कोई चमक और ब्राइट होती है, यदि उसकी कीमत और बढ़ जाती है, तो तभी होती है जब वो आग की भट्टी में डाला जाता है, तपाया जाता है। सिमिलरली जब आत्मा कितने कितने ज़िंदगी के कड़वे अनुभव इकट्ठे करता है, उन लोगों को टैकल करता है, ज़िंदगी की उन परिस्थितियों से निकलता है, गुज़रता है, तो उसे दुनिया की पहचान भी हो जाती है, उसकी क्वालिटीज़ भी बढ़ जाती, उसकी पेशेंस रखने की हिम्मत और बढ़ जाती, और ज़िंदगी में हर चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज मैनेज करना है वो भी उसे आ जाता है। और कभी कभी ऑर्गेनाइज करने के बावजूद भी यदि कुछ ज़िंदगी में अनवांटेडली कुछ गलत मिस हैपनिंग हो भी जाती, तो उसके अंदर उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत आ जाती है। क्या सोच करके? कि आज जो मुझे दिख रहा है वो आज का मेरा कर्म हो सकता है, मगर कभी कौन सा मेरा कार्मिक अकाउंट का वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, वो बॉम्ब ब्लास्ट होना था वो हो गया, मगर वो किसी ने नहीं किया, मेरा अपना ही अपना इंडिविजुअल कर्म था। अर्थात जो कभी व्यथित नहीं होते। क्या नहीं होते? व्यथित। व्यथित का मतलब सिंपल बोले दुखी नहीं होते, खुश रहते। अगला पॉइंट बताया है असम्मोह। असम्मोह का मतलब, सम्मोहन शब्द आप लोगों ने सबने सुना होगा। सम्मोहन का मतलब किसी को हिप्नोटाइज कर देना, किसी को अपने इशारों पर चलाने के लिए उसको इस तरीके से अपने वश में कर लेना कि वो बेचारा अपना दिमाग यूज़ ही ना कर पाए। हम लोग पाली राजस्थान में थे, तो क्लास चलती थी, यूथ आते थे पढ़ने को, तो एक व्यक्ति जिसका वहाँ पर शो लगा हुआ था, वो जादूगर था, मैजिशियन था। वो आया, कहने लगा महाराज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। बच्चे बैठे, बच्चे बोले नहीं नहीं महाराज देखना चाहिए, देखना चाहिए। चलो, अब उन्होंने क्या बोला कि आप अपने मन में कोई स्मेल सोच लीजिए। क्या सोच लीजिए? सुन रहे हैं आपको? क्या सोच लीजिए? कोई फ्रेगरेंस सोच लीजिए, जैसी कोई फ्रेगरेंस आप सूंघना चाहते। तो एक से पूछा, उसने कहा मैंने सोच लिया। अब सोच लिया तो उन्होंने बोला कि एक जना अपनी पॉकेट में से कोई नोट निकाल लो। अब जैसे ही नोट निकाला और उस व्यक्ति ने फिर नोट को आगे किया, कहने लगे सूंघो। उसने लेवेंडर की स्मेल सोची थी और वही स्मेल आ रही थी, और एक ने नहीं, सब ने उस स्मेल को सूंघा। फिर क्वेश्चन तो रखना ही था, ये आपने कैसे किया? क्या आपको पता था कि इसने ये वाली स्मेल सोचनी है? तो कहने लगे मुझे भले पता चले या ना चले, मगर इतना है कि मैं जो स्मेल चाहता हूँ कि ये सोचे, ये वही सोचेगा। मैं जो स्मेल चाहता हूँ कि ये वो वाली स्मेल का नाम ले, ये वही वाली सोचेगा। मीन्स उतनी जगह को वो हिप्नोटाइज्ड अपनी तराटक इत्यादि साधनाओं के बल से उस, देखा जाए मेडिटेशन है, मेडिटेशन से तुम अपने कर्म भी काट सकते हो और दुनिया में भी तुम लोगों को भरमा भी सकते हो, मगर है ये एक कला, है ये एक विद्या। और जैसे ही उसने फसारी बात बताई कि मैंने सम्मोहन हिप्नोटाइज उतने एरिए को किया था, और जो इससे बाहर होगा उसको ये चीज़ नहीं फील होगी, मगर आप लोगों को क्यों हुई? क्योंकि मैंने इस टाइम के आपके थॉट प्रोसेस को वहाँ तक रोक ली। अब पौद्गलिक चीज़ें हैं, पुद्गल संक्रमण के माध्यम से वो पुद्गल स्ट्रांग था, उसने मन के पुद्गलों को
उतनी देर तक रोका होगा। तो खैर सम्मोह, सम्मोह का मतलब सम्मोहित हो जाना, असम्मोह का मतलब सम्मोहित नहीं होना। अर्थात सामने वाला कितना भी तुम पर कैसा भी प्रभाव क्यों ना डालने की कोशिश करे, मगर तुम अपने आत्म स्वभाव में रहोगे। तुम कैसे रहोगे? अपने स्वभाव में रहोगे। तो यदि पुराने टाइम में जाएं तो देव माया के कितने सारे प्रसंग आते हैं कि देवी देवता ने उनको भ्रमित करने की कोशिश की, मगर उनको सारा पता चल जाता है। जैसे आजकल एआई बोलते हैं, हाँ? अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस का चल रहा है, किसी का चेहरा और किसी की वो सारी चीज़ें मिला कर के लगा देते हैं, मगर उसको पहचानेगा कौन? जो एक्सपर्ट है वो बता देगा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। ऐसे ही जो कभी भ्रमित नहीं होते थे, उनके सामने यदि प्रेजेंटेशन गलत तरीके से कोई करे और अच्छी चीज़ के रूप में बताने की कोशिश करे, तो वो उसको अच्छे से समझ लेते थे कि ये गलत है और ये सही। ये किसके बल से मिला? उनको अपने शुक्ल ध्यान के बल से मिला। पहला पॉइंट तो ये आया असमोह का। दूसरा पॉइंट हम देखें, जो आत्माएं कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होती। किम कर्तव्य मतलब मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, इस बात से वो कभी भी इस बात से वो कभी भी प्रभावित नहीं होती, बल्कि वो जो करना है वो करते हैं। जो उनके हित में नहीं है उस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं करते। जब किसी बच्चे का किसी के साथ बहुत अटैचमेंट वाला, या आज की लैंग्वेज में सीधा बोले कोई अफेयर चल रहा है, तो माँ की बात नहीं सुनता, पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, बहन फ़ोन करके समझाती है उसकी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड हो रखा है। अब वो हिप्नोटाइज्ड हो रखा है, मगर जिसके ऊपर किसी भी तरह के ऐसे हिप्नोटिज्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अपना कर्तव्य है, जो आत्मा के हित में क्रिया है, वो वही करते हैं। देव माया से भी प्रभावित नहीं है। और पदार्थों का जो सूक्ष्म ज्ञान है, और वहाँ पर निर्णय करना है कि क्या ये चीज़ सजीव है या आजीव है, इत्यादि जो बातें हैं, वहाँ पर वो किसी भी तरह से धोखा नहीं खाते। कौन? जो शुक्ल ध्यानी। अगला पॉइंट चले तो असमोह के बाद है विवेक। कौन सा? विवेक। विवेक का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब दो चीज़ें मिक्स है, उन दो चीज़ों को सेग्रीगेट करके अलग अलग कर देना। जैसे एक अक्सर हम लाइन सुना करते थे कि हंस के पास एबिलिटी होती है, कौन सी? दूध और अब ऐसा तो नहीं है कि उसके पास कोई स्ट्रॉ ऐसा गले में फिट है कि वो उसमें से दूध निकालता है, बाद में पानी पानी बच जाता है। क्योंकि यदि कुछ ऐसा होता तो आज के टाइम में आपके गूगल वाले तो ज़रूर आपको बता देते भाई ऐसा भी होता है। मगर देखा जाए तो उनके गले में ऐसा एक खट्टा पदार्थ होता होगा कि जिसके कारण, जैसे आप लोग भी दूध को क्या करते हो, जो पनीर बनाना है उसको डालते हो ना, तो कि दूध अब उस परिणति से चेंज होकर के पनीर बनाना है, वो फट गए। अब इसी प्रकार जब चीज़ वो फट गई है तो वो सॉलिड सॉलिड वाला तो ग्रहण कर लिया, अर्थात कुछ ऐसा गले में ही या उसके अंदर ही कुछ ऐसा एसिडिक रिएक्शन होने वाली होगी कि जिसके कारण वो दूध और पानी का पानी कर लेता होगा। तो खैर, विवेक का मतलब है सही और गलत, सही और गलत, अपना और पराया, अच्छा और बुरा, हितकारी और अहितकारी, फेवरेबल अनफेवरेबल, कुछ भी हम लिख करके चले, इन दोनों में जो भेद करना जानता है, क्या करना जानता है? भेद करना जानता है। अपना कौन? आत्मा। पराया कौन? शरीर। अपना कौन? शांति। पराई क्या? अशांति। अर्थात कितनी चीज़ें हैं जो अपनी है, हम उसको तो पोषण दे नहीं रहे, जो अपना स्वभाव नहीं है हम उसको नर्चर करते चले जा रहे, तो उससे प्रॉब्लम किसे आने वाली है? स्वयं हमें आने वाली। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जो आत्माएं भेद करना जानती है, सेग्रीगेट करना जानती है, डिफ्रेंशिएट करना जानती है कि जो अपना है और जो पराया है, तो उस विवेक से जो आत्माएं युक्त है उनके लिए कहा देह विवित्तं पेच्छयि अप्पाणं तह सब संजोगे। देह से विविक्त अर्थात देह से जो जो अलग चीज़ें हैं वो उनको पहचानने वाले और उसे पाने के लिए साधना करने वाले होते। देह से अलग कौन कौन सी चीज़ें हैं? देह 5 तरह के होते। कितनी तरह के? शरीर 5, औदारिक शरीर, व्यक्रिय शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। अब औदारिक शरीर मुझ आत्मा का स्वरूप नहीं है। व्यक्रिय शरीर में भी हो जाऊं तो भी वो मेरा स्वरूप नहीं है। आहारक शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। तेजस शरीर मेरा स्वरूप नहीं। कार्बन शरीर जिसके कारण ये सारी संरचना, ये सारी माया, ये सारे रिलेशन, ये सारे रिश्ते हैं, वो कार्बन शरीर रूप भी मैं आत्मा नहीं। जो हर चीज़ को सेग्रीगेट करना जानते और निश्चय से जो मेरा स्वरूप है जानना और देखना, उस तक पहुंचने के लिए उस निश्चय का ध्यान रखते हुए जो साधना करने वाले, उसको कहा है विवेकवान। क्या बोला उसे? विवेकवान। तो जो विवेक गुण से युक्त है, विवेक निर्णय को भी बोलते हैं, विवेक समझदारी को भी बोलते हैं। कहते बड़ा विवेकवान है जी, बहुत समझदार है, जल्दी से किसी रिजल्ट तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर विवेक ज्ञान मतलब भेद ज्ञान। और अगला पॉइंट है व्युत्सर्ग, विशेष रूप से किसी चीज़ का त्याग करना। त्याग करना, किस चीज़ का त्याग करना? जो अपना है ही नहीं उसका त्याग करना। जो अपना है नहीं उसका त्याग करना। त्याग करना ही देखा जाए हमें अपने स्वभाव से और जोड़ता है, हमारे स्वाभाविक गुणों को और समृद्ध करता है। आप यदि कुछ त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद उसके साथ चिपके हुए हो तो आपने त्याग नहीं किया है। त्यागने का मतलब तुमने उस चीज़ को त्यागा है जो तुम्हारी तीनों कालों में होने वाली नहीं है। तो उस भावना से जो ओत प्रोत है, ऐसी आत्माओं को क्या बोला? व्यूसज्ञे। अब शरीर व्युत्सर्ग भी है और शरीर के साथ साथ गण का है, उपधि का है, फिर आगे चले जाएं तो कर्म का, कषाय का, संसार का, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से व्युत्सर्ग आता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के समय की घटना आती है। उनके पास 4 वणिक लोगों ने दीक्षा ली। वणिक का मतलब, वणिक मतलब व्यापारी। अब दीक्षा ली है, बड़ी साधना में मन लगा है और उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के विशेष साधना प्रारंभ की, जिनकलब जैसी साधना। अब राजगृह नगरी में वो जैसे पहला पहर हुआ स्वाध्याय, दूसरा पहर हुआ ध्यान, तीसरा पहर आया तो गोचरी के लिए निकले हैं। अब चारों उस व्यवहारगिरी पर्वत की कंदराओं से, गुफाओं से जो साधनारत रहते थे वहाँ से राजगृह नगरी में आए। अब गोचरी ले आए हैं और लौट रहे हैं और पहले तो गुफा के बाहर तक पहुँचे और क्या हो गया? चौथा पैर ध्यान का। चौथा पैर किसका? पहला पैर स्वाध्याय, दूसरा पैर ध्यान, तीसरा पैर गोचरी, चौथा पैर फिर स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का फिर वो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि अब तो टाइम हो गया। अब जैसे ही टाइम हुआ देखा कि संध्या होने को आ गई और वो उस कंदर आके वहाँ किनारे तक पहुँच गए, वहाँ आकर के खड़े हो गए, ध्यान अवस्था में चले गए। क्योंकि उनको अपने स्वाध्याय इत्यादि जैसे ही सायंकाल हो तो वो फिर उसके बाद एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते।
चौथा पहर तो निकला, मगर जैसे ही उन्होंने देखा कि अब तो सूर्यास्ताचल की ओर है, सूर्यास्त के बाद एक भी कदम बाहर नहीं, और जैसे गुफा के बाहर खड़े हैं वहीं पर स्टिल अपनी ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। और जो दूसरे मुनिराज थे वो लौट रहे हैं और वो पर्वत की तलहटी तक पहुँचे, और तीसरे मुनिराज थे वो अभी मात्र उद्यान तक पहुँचे, और जो चौथे थे वो अभी नगर में ही थे। वो वहीं वहीं अपनी अपनी पोजीशंस में साधना में ध्यान अवस्था में खड़े हो गए। सर्दी बहुत ज़्यादा, भयंकर शीत, वृक्ष भी मानो उस कोहरे से, उस ठंड से मुरझाने लग पड़े। लोग भी बाहर नहीं निकलते, अग्नियों का सेक लेते रहते, पक्षी भी बाहर कोई मंडराता नहीं, इतनी सर्दी। और उस अवस्था में उन संतों का कहा जाता है कि पहले पहर रात्रि के, दूसरे, तीसरे, चौथे में वन बाय वन चारों का क्या हो गया, देवलोक गमन हो गया। अर्थात उन्होंने अपनी साधना में क्या सोचकर कितना कष्ट सहा कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर अलग है और आत्मा अलग। और वो उस वेदना को देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव में भी आ रही, मगर व्यथित नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? व्यथित नहीं हो रहे, दुखी नहीं हो रहे। तो उस लेवल तक पहुंचना तो चलो अभी बहुत दूर है, मगर जानेंगे तो महसूस तो होगा। ये हर आत्मा के अंदर उसके पास ये शक्ति है, अर्थात अपने स्वभाव में टिके रहने के लिए, इन कर्मों को काटने के लिए। यदि सुनेंगे तो वैसी भावना भी जागेगी। हम गुरुदेव कृपा करेंगे।